राम राम जी। हमने जो आपको ज्ञात ही है कि ये जो चैनल है हमारा पाठशाला सनातन की में हनुमान चालीसा की जो चौपाइयाँ और दोहे हैं उनका अर्थ बताने का प्रयास किया है। 30 चौपाइयाँ और प्रथम दो दोहे हैं उनका अर्थ हम बताकर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसको आप चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर या लाइक कर जाके उसमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज हम 31वीं चौपाई का जो अर्थ है वो बताने का प्रयास करेंगे। फिर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, विनय प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें उसका अर्थ आपको आना चाहिए, तभी ही हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ है। अर्थ के साथ साथ उसमें जो शब्द हैं उनका भी ध्यान रखना है धीरे धीरे, क्योंकि इसका जो रहस्य है वो हमारे जो सनातन ग्रंथ हैं उसमें भरा पड़ा हुआ है कि कौन कौन से देवता किस किस वर्ण के हैं। तो इसकी अभी चर्चा मैं भिन्न भिन्न वीडियो में कर चुका हूँ। जैसे अस्वर, जैसे सूक्ष्म है, और जय जय है, जय नहीं, उसका भी आपने ध्यान रखना है, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो 31वीं जो चौपाई है वो ये है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। इसका अर्थ ये हुआ भी जिसका हम ध्यान करते हैं ये सोच समझ कर ध्यान करना है उसके पास क्या है, कौन कौन सी शक्तियां हैं। राम जी के पास कौन सी शक्तियां हैं, कृष्ण जी के पास कौन सी शक्तियां हैं, हनुमान जी के पास कौन सी शक्तियां हैं, और कौन कौन शक्तियां हमें बड़े सरलता से हमें दे सकता है। सरलता का मतलब हनुमान जी तो राम जी के दूत, पृथ्वी पर चारों युग प्रताप तुम्हारा, भी आप सभी युगों में रहो ये तो आपको मालूम ही है। और तुलसीदास जी ने भी कहा है कि रामायण में भी कहा है कि तुम धरती पर रहकर मेरे जो भक्त हैं उनके लिए तुम, तो इसलिए हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो हमें जहां पर मर्जी बैठ के उनका हम ध्यान करके रिद्धि सिद्धियां पा सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, भी जो हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि और नवनिधियां हैं, ये किसी वीडियो में हम फिर बता देंगे, ये देने वाले हैं। असवर, असवर मतलब इनको ये जो सिद्धियां हैं और नवनिधियां हैं किसने दी, ये दी जानकी माता। असवर दीन, अस, अस मतलब इंग्लिश वाला नहीं, अंग्रेजी में जो अस है उसका भी मुझे ही होता है, हमें ही होता है। इसमें भी अस का मतलब मुझे जो वर दिए गए हैं श्री जानकी माता से। कैसे दिए, अब अंग्रेजी के सारे जो शब्द हैं वो सारे हमारे संस्कृत से ही लिए गए हैं, तो उसकी भी चर्चा हम भिन्न भिन्न रूपों में करते रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा हम आप ये वीडियो लंबी होने जा रही है। अष्ट सिद्धि कब दी, नव दीदी जानकी माता जी ने कब दी हनुमान जी को, हनुमान जी को सीता जी ने दी जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका गए। तो जब अशोक वाटिका में उन्होंने देखा तो वहां पे उनका वार्तालाप हुआ। तो वार्तालाप भी उनका अवधी भाषी में ही हुआ था। क्यों, संस्कृत में करते या और किसी भाषा में करते तो वहाँ पे जो गुप्तचर थे सुन लेते। तो गुप्त रूप में उन्होंने माता से ही, सीता माता से जब राम जी का वर्णन किया, अभी सब कुछ ठीक ठाक है, मैं उनका दूत हूँ, उनको मुद्रिका दी। तो 16वां दोहा है, सुनु माता खागा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही
खाई परम लघु भ्याल। भी माता जी, आप घबराओ नहीं, संतोष रखो। भी प्रभु प्रताप ते प्रभु प्रभु का प्रताप ही ऐसा है कि जितने भी ये जो खागा मृग मतलब पक्षी है, गरुड़ है, ये उनकी बुद्धि इतनी विशाल नहीं है जो जितनी भी ताकि वो हनुमान जी से राम जी के नाम से ही, उनके प्रताप से ही डरते हैं। लघु भ्याल। तब सीता जी हनुमान जी की वाणी को समझकर कहती हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, मन संतोष सुन सुन कपि वाणी, भक्ति प्रताप तेज बल सानी, असीस दीनी राम प्रिय जाना, हऊ तात बल शील निधाना। तो सीता जी ने कहा कि मैं तुम्हें राम का प्रिय जानकर बलशील निधान की तुमको मैं आशीर्वाद देती हूँ। तो ये 16वीं चौपाई की 16वें दोहे की पहली चौपाई है। दूसरी चौपाई में फिर सीता जी कह रही हैं, जानकी माता, अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोहू, करु कृपा प्रभु अस सुनी कान्हा, काना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। तो उन्होंने कहा, श्री जानकी जी ने उनको आशीर्वाद दिया, अजर अमर हो, गुण निधान हो, सुत होई, करहु बहुत, तुम बहुत ही कर, जो करहु बहुत मतलब बहुत से काम रघुनायक के, जो भी छोहू, छोहू मतलब हम उनको रघुनाथ जी का कीर्तन करेंगे, उनको छुएंगे तो आप काम उनके कर्म करना। करहु कृपा अस सुनी काना, यही जो कृपा सुनकर हनुमान जी के जो कान हैं बहुत ही आनंदित हुए। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, तो वो प्रेम में मगन हो गए। तो सारी निधियां उन्होंने हनुमान राम सीता जानकी जी ने हनुमान जी को दी। तो फिर तीसरी चौपाई है, जब वो मगन हो गए तो हनुमान जी बार बार नाइसी पद सीसा, बोल बचन जोरी कर किसा, अब कृत्य भयो में माता, असीस तब अमोघ विख्याता। तो उन्होंने हनुमान जी ने बार बार जानकी माता जी के पैर को आशीष नवाए, उनके प्रणाम किए, बोला बचन जोरी, जोर से बोले, अब मैं आपके जो मुझे निधियां दी हैं, सिद्धियां दी हैं, अब कृत्य भयू में जाना, भी जो भी मैं काम करूंगा, कार्य करूंगा, वो बिना भय से करूंगा माता। आशीष, जो आपने मुझे आशीष दिया है, तब अमोघ विख्याता, ये जो आशीष है वो बहुत विख्यात है, इसका बहुत बखान होगा। तो मैं राम जी के जो भी कार्य हैं उनको करूँगा। तो हनुमान सतवन में तुलसीदास जी लिखते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षस शांतकम। जहाँ जहाँ राम जी का कीर्तन होता है वहाँ वहाँ हनुमान जी शीश नवाते हैं, और उनकी जो वाष्प बारी, जो वो वर्षा करते हैं अपने वाजु तत्व की, मारुतिम की, तो इसके लिए बहुत विख्यात है। इसलिए जब तक आपको हम लोग जो हनुमान की चौपाइयाँ हैं उनका अर्थ नहीं समझेंगे तो हमको हनुमान चालीसा पढ़ने का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। अब मैं इसको कहूँ कि आप लाइक करो, शेयर करो, कहने के उपरांत भी बहुत लोग नहीं करते हैं, तो ये आप उनका विवेक है। हमारा कार्य तो आपको बताने का है। तो इसलिए जो 31वीं चौपाई है आपको उसका अर्थ बताया है, यदि समझे में आए
कौन सी? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम राम, राम राम, राम राम जी।